हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो पिछली क्लास में हमने जो है बात करी थी आपके सभ्यताओं में आहड़, गणेश्वर और बैराट सभ्यताओं को हमने विस्तार से देखा था क्लास 5 में। आज हम जो है उससे आगे बढ़ते हैं। इस क्लास की जो पीडीएफ आपको दादू क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी और लिंक वगैरह सब कुछ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, तो वहाँ से आप जुड़ जाना। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आगे देखिए, हमारी सभ्यता में आती है बागोर सभ्यता। यह सभ्यता कहाँ पर है? तो ये भीलवाड़ा में है, बागोर नामक स्थान पर। और ये जो स्थान है कोठारी नदी के किनारे है। ठीक है। इस सभ्यता को जो है उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन किसने किया था? तो वीएन मिश्र और एलएस लेस्मिक ने जो है इसका उत्खनन किया था आपके 1967 यानी 1967 से 69 के बीच जो है इन्होंने उत्खनन यहाँ पर किया था। और इस सभ्यता का कालक्रम वैसे 5000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3000 ईसा पूर्व लिखा गया, लेकिन ये हमारी मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है। तो 3000 ईसा पूर्व तो मध्य पाषाण था नहीं, यहाँ पर नव पाषाण आ चुका था 3000 ईसा पूर्व तो ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये मध्य पाषाण कालीन सभ्यता है, तो इसका कालक्रम 6-5 ईसा पूर्व ही होगा। यहाँ पर जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो माँ सत्यों का टीला इस स्थान से जो है प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो उपकरण हमें प्राप्त होंगे वो मध्य पाषाणकालीन उपकरण होंगे। और मध्य पाषाणकालीन जो उपकरण की मैं बात करूँ तो इसमें जो है लघु पाषाण उपकरण आते हैं, यानी जो माइक्रोलिथ होता है। माइक्रोलिथ आपने नाम सुना होगा, ये इसको हिंदी रूपांतरण होता है कि भाई सूक्ष्म उपकरण। ठीक है, तो मध्य पाषाण में जो है ये सूक्ष्म उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। और इसको जो है आदिम संस्कृति का संग्रहालय जो है कहा जाता है। तो ये आपको उपनाम भी ध्यान रखने होंगे। यहाँ से जो है सूक्ष्म उपकरणों में हमें हथौड़े प्राप्त हुए हैं, गोफन की गोलियां प्राप्त हुई हैं, चपटी व गोल सिलाएं प्राप्त हुई हैं, छेद वाले पत्थर यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और एक कंकाल पर ईंटों की दीवार हमें प्राप्त हुई है, जो माना जाता है कि भाई ये समाधि, ऐसे कोई किसी ने समाधि ली होगी और ऊपर जो है ईंटों की दीवार चिनी होगी। ठीक है, ये जो समाधि का द्योतक है, तो ये जो है यहाँ पर हमें अवशेष मिले हैं। यहाँ के जो निवासी थे वो कृषि, पशुपालन और आखेट जो ये करते थे। आखेट मतलब शिकार करते थे, इनसे अपना गुजारा चलाते थे। और यहाँ से जो है तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें सुई भी एक शामिल है। तो 5 उपकरण हमें तांबे के प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो मकान थे वो हमारे पत्थरों से निर्मित थे। और बागोर में जो है कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो है 14 प्रकार की कृषि किए जाने के भी अवशेष मिले हैं। तो ये बात आपको बागोर सभ्यता में ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं हम बालाथल सभ्यता के बारे में, जो हमारी कहाँ पर है? तो ये उदयपुर जिले की जो वल्लभनगर तहसील है वहाँ पर जो है हमारी बालाथल सभ्यता विकसित हुई थी। इस सभ्यता की जो खोज है 1962-63 में हुई थी। वीरेंद्रनाथ मिश्र ने जो है इसकी खोज की थी। ठीक है, इस सभ्यता की, बालाथल सभ्यता की। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और कालक्रम की अगर मैं बात करूँ तो 3000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व जो इसका कालक्रम माना जाता है बालाथल सभ्यता के। जो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है सिंधु सभ्यता के समकालीन रही है। यहाँ के जो लोग हैं ये मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। और यहाँ पर जो है कपड़ा बुनना भी वो जानते थे, क्योंकि कपड़ा बुनने की ये इसका साक्ष्य हमें ये प्राप्त होता है कि यहाँ से जो एक कपड़े का छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ के जो लोग हैं वो कपड़ा बुनना भी जानते थे। यहाँ के जो निवासी कृषि, पशुपालन, आखेट ये करते थे। और यहाँ से जो हमें एक दुर्गनुमा भवन मिला है, और साथ में जो है 11 कमरों वाला भवन भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। आगे हम बात करें तो यहाँ से जो हमें 4000 वर्ष पुराने एक कंकाल भी प्राप्त हुआ है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण यहाँ पर माना जाता है इसको। ठीक है, अगली बात करते हैं। योगी मुद्रा में जो है यहाँ पर समाधान भी हमें प्राप्त हुआ है। तो बालाथल सभ्यता के बारे में आपको इतनी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि कहाँ पर है। तो ये हमारे उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में, और 1933 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने इसकी खोज की थी। और 3000 ईसा पूर्व से जो 2500 ईसा पूर्व इसका कालक्रम था। और यहाँ के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे तथा कपड़ा बुनना ये जानते थे। और यहाँ के जो निवासी कृषि, पशुपालन या खेत करते थे। और यहाँ से जो एक दुर्गनुमा में भवन भी मिला है, और तथा 11 कमरों वाला भवन भी यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ से जो है 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल भी प्राप्त हुआ है, जिसे भारत में कुष्ठ रोग का सबसे पुराना प्रमाण माना जाता है। और यहाँ पर योगी मुद्रा में समाधान भी हमें प्राप्त हुआ है।
बालाथल से जो है बैल व कुत्ते की जो है मृण मूर्तियां भी यहाँ पर मिली हैं हमें, और बालाथल से कपड़े का टुकड़ा मिला जिनसे हमने पता लगाया कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं कपड़ा बुनना जानते थे। और बालाथल के उत्खनन से मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां भी यहाँ पर मिली है हमें। ठीक है, तो इतनी बातें आपको यहाँ पर बालाथल के बारे में ध्यान रखनी है। अगली हम बात करते हैं ओजियाना सभ्यता की। तो ये जो है भीलवाड़ा के बदनौर के पास जो खारी नदी के तट पर ये हमारा जो एक ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि बनास नदी के जो है सहायक नदियों के किनारे यहाँ पर जो है 4 जो स्थल हमें देखने को मिलते हैं जिसको बनास संस्कृति कहा जाता है या फिर आहड़ संस्कृति जिसको कहा जाता है। एक तो पच्छमता हो गया, ठीक है, पच्छमता जो राजसमंद में है, गिलोंड और ओजियाना और हमारा आहड़, इनको मिलाकर के हम क्या कहते हैं, बनास संस्कृति कहते हैं। तो ये भी जो है इसमें शामिल है। आहड़ संस्कृति में हमारा ओजियाना सभ्यता शामिल है, जो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भीलवाड़ा जिले में जो है ये विकसित हुई थी खारी नदी के तट पर। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर पहले ध्यान रखनी होगी कि ये ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है। अगली हम बात करते हैं इसके खोज व उत्खनन के बारे में। तो इस सभ्यता का जो है उत्खनन किया गया था हमारे B.R. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी के द्वारा। त्रिपाठी होगा यहाँ पर। तो B.R. मीणा तथा आलोक त्रिपाठी के द्वारा वर्ष 1999-2000 में जो है इसका उत्खनन किया गया था। और इस सभ्यता का जो है कालक्रम 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। हालांकि कालक्रम इन सभी सभ्यताओं के नहीं याद करने होते, हमें केवल इतना ध्यान रखना होता है कि यह सभ्यता ताम्रयुगीन है या फिर जो है लोहा युगीन है या कांस्य युगीन है। तो इतनी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। ठीक है, तो बागोर सभ्यता जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। और बैराट से तो जो है हमें सारे कालक्रम के जो है अवशेष देखने को मिलते हैं। और बालाथल सभ्यता को जो है यहाँ पर माना जाता है आपके सिंधु सभ्यता जो कालीन ये माना जाता है। और जो ओजियाना सभ्यता है ये जो हमारे ताम्रयुगीन संस्कृति की सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, तो ताम्रयुगीन आहड़ संस्कृति से हमारी संबंधित है ओजियाना सभ्यता। और ये जो है ओजियाना सभ्यता ये हमारे लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आहड़ संस्कृति से जो भी स्थल है ना हमारे पच्छमता, गिलोंड, आहड़, ये सभी जो है मैदान में विकसित हुए हैं। ठीक है, बनास नदी के मैदान में या नदी घाटियों में जो है हमारे मैं बात करूँ विकसित हुए हैं, नदी घाटियों में नदी जो मैदान है वहाँ पर विकसित हुए हैं। लेकिन जो हमारे ओजियाना सभ्यता है ये पहाड़ी पर हमें इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। ये पुरातात्विक स्थल पहाड़ी पर स्थित था। और जबकि आहड़ संस्कृति से जुड़े अन्य स्थल जो है नदी घाटियों में पनपे थे। यहाँ से जो हमें महत्वपूर्ण क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ से वृषभ एक प्राप्त होता है जिसको ओजियाना बुल कहा जाता है। ओजियाना बुल जिसको कहा जाता है। और गाय की मृण मूर्तियां जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं जिन पर सफेद रंग से जो है चित्रण किया गया है। तो ये ध्यान रखना, ओजियाना सभ्यता से हमें ओजियाना बुल प्राप्त होता है और गाय की जो है और मृण मूर्तियां प्राप्त होती हैं जिन पर जो है सफेद रंग से चित्रण किया गया है। जैसे कि बैल व कुत्ते की मृण मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, बालाथल से प्राप्त होती हैं। और मिट्टी से बनी सांड की आकृतियां भी जो है बालाथल से प्राप्त होती हैं। तो ओजियाना बुल की अगर मैं बात करूँ और गाय की मृण मूर्ति जो सफेद रंग की है तो वो हमारी ओजियाना सभ्यता से प्राप्त हुई है। और यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस संस्कृति का जो विकास है 3 चरणों में हुआ माना जाता है। और यहाँ से जो है कार्नेलियन, फियांस तथा पत्थर के मनके, शंख एवं ताम्र की चूड़ियां तथा अन्य आभूषण भी मिले। हालांकि इतने नहीं याद करने होते, कार्नेलियन, फियांस या पत्थर के मनके, शंख, ताम्र की चूड़ियां, ये आपको तब लिखने होते हैं जब आपको मेंस में जो है ये पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना होगा। परी की बात करें तो ये ओजियाना बुल वगैरह कहाँ पर है सभ्यता या उत्खनन कार्य किसने किया, तो ये ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। और हाँ, विशेषता हम पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि भाई ताम्रयुगीन है तो यहाँ पर जो है ताम्र उपकरण प्राप्त होंगे, यानी यहाँ पर ताम्र अवशेष यहाँ पर प्राप्त होंगे। तो ताम्र की चूड़ियां, अन्य और भी ताम्र के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। और पत्थर के मनके, कार्नेलियन, फ्यांस, ये भी जो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। फ्योंस भी कहते हैं इसको। अगली हम बात करें गिलोंड सभ्यता की, तो ये सभ्यता भी हमारे ताम्रयुगीन है। और ये ताम्रयुगीन सभ्यता राजसमंद जिले में बनास नदी के तट पर स्थित थी। और इसमें बात करें खोज, तो यहाँ पर खोज और उत्खनन, यहाँ पर उत्खनन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उत्खनन जो कार्य है बीबी लाल के द्वारा कराया गया था 1957-58 में। तो ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पर हमें मर्द भांड ही ज्यादातर प्राप्त होते हैं या फिर और भी जो अन्य उपकरण होते हैं वो प्राप्त होते हैं जो मिट्टी वगैरह से बने होंगे। ठीक है, तो मर्द भांड यहाँ से ज्यादातर प्राप्त होते हैं। और जहाँ विशेषकर कुछ भी यहाँ पर अलग जो है यहाँ से प्राप्त नहीं होता अवशेषों में। तो यहाँ जो है सांस्कृतिक स्तर पर लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व के सलेटी रंग की जो है तस्तरिया और कटोरे यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर पक्की ईंटों के प्रयोग के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पर जो है उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता एवं बाद की सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं।
इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि ताम्रयुगीन सभ्यता है ये गिलोन सभ्यता और जो है राजसमंद जिले में विकसित हुई थी। और दूसरी तरफ हम बात करें तो इसका उत्खनन कार्य जो है बीबी लाल के द्वारा कराया गया था। और अन्य अगर आपसे यहाँ पर पूछ ली जाए जो है अवशेष क्या मिले हैं, तो ये जो है ज्यादातर जो भी होंगे ये मिट्टी के बने होंगे, यानी मृद भांड जो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कि स्लेटी रंग की जो तस्तरियाँ और कटोरे जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और इसी के समय यहाँ जो है मृद भांड, मिट्टी के पशु आकृति आदि के जो है यहाँ पर चित्र मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर पक्की ईंटों के जो है साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। आगे बात करें तो गिलोन के जो भी मर्दभांड है इन पर ज्यामितीय चित्रांकन के अलावा प्राकृतिक चित्रांकन भी किया गया है। ज्यामितीय मतलब जैसे कि ये ऐसे आकृतियां बनाई जाती हैं, इनके अलावा जो है प्राकृतिक चित्रांकन, यानी जब मैं बात करूं तो पशु पक्षियों के जो चित्र भी हैं इनके मर्दभांडों पर देखने को मिलेंगे। और गिलोन में जो है उच्च स्तरीय जमाव में क्रीम रंग एवं काले रंग से चित्रित पात्रों पर नृत्य मुद्राएं एवं चित्तेदार हिरण ये प्रकाश में आए हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई प्राकृतिक चित्रांकन यहाँ पर ज्यादा होता है गिलोन के मर्दभांडों पर। और गिलोन में जो है लाल एवं काले रंग के मर्दभांड मिले हैं। तो इतनी बात यहाँ पर गिलोन में ध्यान रखनी है। अगली हमारी सभ्यता आती है जोधपुरा सभ्यता। और यह जोधपुरा सभ्यता की हम बात करें तो ये कहाँ पर थी, यानी कहाँ पर है, अगर वर्तमान की मैं बात करें तो ये हमारे जयपुर जिले की कोटपुतली जो तहसील है वहां पर जो है हमारी जोधपुर सभ्यता आपको देखने को मिलेगी, साबी नदी के किनारे। और यहाँ पर उत्खनन कार्य जो है RC अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में संपन्न हुआ था। कालक्रम जो है 1200 ईसा पूर्व का बताया जाता है इसका। और जोधपुरा सभ्यता आपको पता है कि सोनारी जोधपुरा ये जो है लोहे युगीन सभ्यता हमारी, तो यह एक लोहे युगीन प्राचीन सभ्यता स्थल है। और यह सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता स्थल भी है। मतलब आगे जो भी सभ्यता होती है ऐसा नहीं है कि इनका एकदम पतन हो जाता है, लेकिन कुछ सभ्यता जो होती हैं वो केवल एक ही कालक्रम में जो विकसित हुई होती है। लेकिन जोधपुरा, सोनारी और बेराट मैंने आपको बताया था ये लगभग सभी कालक्रमों में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सभी कालक्रमों के अवशेष यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो यह सुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता स्थल भी है हमारे जोधपुरा। और जोधपुरा और सोनारी समय मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। जोधपुरा से जो है यहाँ पर क्या क्या प्राप्त होते हैं तो देखिए कपीस वर्णी मर्दभांड, जो मटमैले रंग के जो मर्दभांड होते हैं वो जो है यहाँ पर प्राप्त हुए। इनका जो जमाव 1.5 मीटर का जमाव जो यहाँ से प्राप्त हुआ है। और यहाँ उत्खनन से प्राप्त ताम्रयुगीन मर्दभांडों पर सिंधु सभ्यता का जो प्रभाव दिखाई देता है। और स्लेटी रंग की जो चित्रित मर्दभांड संस्कृति का भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान था। और जोधपुरा से जो है लोहे ऐसक से लोहे धातु का निष्कर्षण करने वाले जो है भट्टियां भी प्राप्त हुई हैं। तो मैंने आपको बताया भाई लोहे युगीन सभ्यता यहाँ पर जो भट्टियां वगैरह प्राप्त होगी, तो आपको ध्यान रखना कि लोहे ऐसक से लोहे धातु का निष्कर्षण, यानी लोहे ऐसक से जो है लोहे धातु को अलग करने वाली जो भट्टियां वो हमें जोधपुरा सभ्यता से प्राप्त हुई हैं। और इस सभ्यता में जो है ऐसे भी अवशेष प्राप्त हुए हैं जिनसे हमें पता लगता है कि भाई इस समय जो मानव ने घोड़े का उपयोग जो है रथ के खींचने में करना प्रारंभ कर दिया था। और जोधपुरा में जो मकान है उनकी छतों पर टाइल्स का जो प्रयोग और छप्पर छानने का जो है रिवाज था, यह बात ध्यान रखनी है। और इस सभ्यता के जो है लोगों का मुख्य आहार चावल एवं मांस था। ठीक है, तो इतनी बातें आपको जोधपुरा सभ्यता में ध्यान रखनी है। अगली हमारी सभ्यता आती है ईसवाल सभ्यता। और ये कहाँ पर है तो ये हमारी उदयपुर में है। और इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य राजस्थान विद्यापीठ जयपुर के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में किया गया था। और ईसवाल सभ्यता भी हमारी लोहे युगीन सभ्यता है। और यहाँ से जो है निरंतर लोहा गलाने के जो हमें प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से जो है प्राक ऐतिहासिक काल से मध्यकाल तक का प्रतिनिधित्व करने वाले जो है मानव बस्ती के प्रमाण 5 स्तरों से हमें प्राप्त हुए। प्राक ऐतिहासिक मैं बात करूं तो प्रागैतिहासिक काल से जो है मध्यकाल तक जो है इसका प्रतिनिधित्व करने वाली मानव बस्ती के प्रमाण 5 स्तरों से हमें प्राप्त हुए ईसवाल सभ्यता में। ज्यादातर हमें यही पूछा जाता है कि यह सभ्यता जो है कौन से युग की सभ्यता, यानी लोहे युगीन है, कांस्य युगीन है या ताम्र युगीन है। तो ये लोहे युगीन सभ्यता है। कहाँ पर है तो उदयपुर में है। और यहाँ पर लोहे गलाने के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ तो यहाँ पर महत्वपूर्ण यह भी पूछा जाता है ऊंट का दांत एवं हड्डियां, ये भी जो हमें ईसवाल सभ्यता से प्राप्त हुई। और यहाँ के मकान जो है पत्थरों से बनाए जाते थे। हालांकि अब जो है ये मकान वाले नहीं पूछा जाता, क्योंकि लगभग जो है मैं बात करूँ राजस्थान की सभ्यताओं में जो भी मकान वगैरह बनते हैं वो पत्थरों से ही बनाए जाते हैं। जो भी आपको ईंटों से जो है बहुत ही कम देखने को मिलेगा। हाँ, सिंधु सभ्यता कालीन जो भी सभ्यता होगी वो वहां पर ईंटों का प्रयोग होगा, पक्की ईंटों का प्रयोग होगा या कच्ची ईंटों का प्रयोग होगा। लेकिन और अन्य जो कालीन जैसे कि ताम्रयुगीन सभ्यता होगी, लोहे युगीन होगी, तो यहाँ पर जो है मकान पत्थरों से ही जो है बनाए जाते थे। मौर्य, शुंग, कुषाण काल में भी जो है यहाँ पर लोहा गलाने का कार्य होता था। और यहाँ से जो है प्राप्त सिक्कों को प्रारंभिक कुषाण कालीन जो माना जाता है। तो यहाँ पर जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है लोहा गलाने का उद्योग विकसित होने के प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये बात आपको ईसवाल सभ्यता में ध्यान रखनी है।
अगली हमारी सभ्यता है नोए सभ्यता। और नोए सभ्यता की हम बात करें तो ये भरतपुर में, आप जानते हो। और नोए सभ्यता का जो है उत्खनन कार्य रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में जो है यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया था। और ये हमारी एक लोहे युगीन सभ्यता है नोए सभ्यता। और यहाँ से जो उत्खनन में विशालकाय यक्ष प्रतिमा तथा मौर्यकालीन पोलिस युक्त चुनार के जो चिकने पत्थर से जो टुकड़े, इसके टुकड़े प्राप्त हुए हैं। विशालकाय यक्ष प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है नोए सभ्यता से, जिसको जाक बाबा भी कहा जाता है, जाक बाबा, स्थानीय जो लोग जाक बाबा कहते हैं। और मौर्यकालीन पोलिस युक्त चुनार के चिकने जो है पत्थर के टुकड़े भी प्राप्त हुए। और यहाँ से प्राप्त एक पात्र पर ब्राह्मी लिपि में जो है लेख अंकित है। और यहाँ ये जो है एक लोहे युगीन सभ्यता है, ये भलीभांति आप जानते हैं। और यहाँ से जो है प्राप्त भांड, जो भी मर्द भांड होंगे, मर्द भांड काले तथा लाल वैर युक्त हैं। और यहाँ पर जो एक स्थान से 16 जो है रिंगवेल प्राप्त हुए। रिंगवेल मतलब चक्रकूप जो है प्राप्त हुए। और यहाँ से जो है 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। और यहाँ से लोहे के कृषि संबंधी उपकरण एवं चक्रकूप जो है इनके अवशेष प्राप्त हुए। तो 16 जो है चक्रकूप यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। और यहाँ के जो निवासी मकान बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे। तो आपको समझ में आ गया हो कि भाई कई ऐसी भी लोहे युगीन सभ्यता है जहाँ पर जो है मकान पक्की ईंटों के भी बनाए जाते थे। हालांकि ज्यादातर जो है लोहे युगीन सभ्यता में आपको मकान पत्थर से निर्मित देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो पक्की ईंटों का भी प्रयोग होता था। और यहाँ से जो है कुषाण, नरेश, हुविस्क और वासुदेव के जो है सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और 9 से जो है ताम्र युगीन, आर्य युगीन, महाभारत कालीन इन सभ्यता के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। जिस प्रकार हमारे बेराट सभ्यता में हमें जो है कई कालों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो इसी प्रकार नोए सभ्यता में भी जो हमें कई कालों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले हम जो है कुछ छोटी छोटी सभ्यताओं को देख लेते हैं। हालांकि जो और भी सभ्यता बच जाती है जिनको हम अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ जो अन्य महत्वपूर्ण है जहाँ से 1 लाइनर क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए लाछुरा जो सभ्यता है ये भीलवाड़ा में है। और ये जो है पुरातात्विक स्थल भीलवाड़ा जिले की आसीन जो तहसील है वहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर उत्खनन कार्य BR मीणा के निर्देशन में किया गया था। और 700 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी तक की सभ्यताओं के प्रमाण जो है लाछुरा से प्राप्त हुए, लेकिन एग्जाम में नहीं पूछा जाता इतना। हाँ, ये एग्जाम में जरूर आता है कि सुंग कालीन तिक्के किनारे वाले प्याले जो है कहाँ से प्राप्त हुए, तो लाछुरा से प्राप्त हुए। और यहाँ से जो मानव तथा पशुओं की मरण मूर्तियां, तांबे की चूड़ियां, मिट्टी की मुहर है जिस पर ब्राह्मी लिपि में 4 अक्षर अंकित है, और ललितासन में नारी की मरण मूर्तियां आदि प्राप्त हुए हैं। ठीक है। बयाना की हम बात करें तो ये भरतपुर में स्थित है और इसका प्राचीन नाम श्रीपंथ है। और यहाँ से जो है गुप्तकालीन सिक्के एवं नील की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो गुप्तकालीन सिक्के एवं नील की खेती के साक्ष्य जो बयाना से मिले, ये एग्जाम आता जाता है, 1 लाइनर एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है। मला सभ्यता ये जो है भरतपुर में विकसित हुई थी। और ये स्थल जो है भरतपुर जिले के घना पक्ष अभ्यारण्य में स्थित है। और इस स्थल से जो है अधिक संख्या में तांबे की तलवारें और हारपून जो है यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। सोंती सभ्यता की हम बात करें तो ये बीकानेर में स्थित है। और इसकी खोज जो है अमलानंद घोष के द्वारा वर्ष 1953 में की गई थी। मैंने आपको बताया था उसका उत्खनन जो है यहाँ पर 1953 में किया गया था, सॉरी। ठीक है। खोज तो इसकी पहले भी हो चुकी थी, क्योंकि 1952 में जो है इन्होंने कालीबंगा सभ्यता की मैं बात करूँ तो वहां पर जो है खोज की थी। और उससे पहले ही जो है सोंती सभ्यता की वो खोज कर चुके थे, उत्खनन भी कर चुके थे। और ये कालीबंगा प्रथम के नाम से प्रसिद्ध है सोंती सभ्यता। और यहाँ पर जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के हमें अवशेष मिले हैं। कोटड़ा सभ्यता ये हमारे झालावाड़ में है। और इस स्थल का उत्खनन जो है 2003 में दीपक शोध संस्थान के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो है 7वीं से 12वीं शताब्दी मध्य के अवशेष प्राप्त हुए। लेकिन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कोटड़ा सभ्यता कहाँ पर है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। तो कोटड़ा सभ्यता हमारी झालावाड़ में। अगली हम बात करें कर्णसभा, तो ये स्थल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जो यहाँ से मौर्य शासक धवल का एक जो है लेख मिला है 738 ईस्वी का। ठीक है। कर्णसभा कोटा से। अगली मैं बात करूं कुराड़ा, जो है हमारी सभ्यता नागौर में है। और यह ताम्र युगीन सभ्यता स्थल है। और यहाँ से जो है हमें ताम्र उपकरणों के अतिरिक्त प्रणाली युक्त अर्ध्य पात्र भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुराड़ा में आपको ये एग्जाम ज्यादातर पूछा जाता है, प्रणाली युक्त अर्ध्य पात्र कहाँ से प्राप्त हुआ है और कुराड़ा कहाँ पर है। अगली मैं सभ्यता की बात करूँ तो डंडीकर सभ्यता, तो ये हमारे जो है ये इसलिए ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है, क्योंकि इस स्थल से जो है 5 से 7 हजार वर्ष पुराने शैल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगले हमारी सभ्यता है किराडोत सभ्यता, ये जो है जयपुर में विकसित हुई थी। और इस सभ्यता स्थल से जो है ताम्र युगीन 56 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, यानी इसमें जो है 28 चूड़ियों के 2 सेट जो प्राप्त हुए हैं किराडोत जयपुर से। ठीक है। और मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था बेराट सभ्यता, तो उस समय जो है जिक्र किया था मैंने ताम्र युगीन स्थल के संबंध में किराडोत का। अगला मैं बात करूँ गरदड़ा, गरदड़ा है हमारा। ठीक है। ये गरदड़ा नहीं है, गरदड़ा ये जो है बूंदी में स्थित है हमारे स्थल, और छाजा नदी के किनारे स्थित है। और इस स्थान से जो है पहली
बर्ड राइडर रॉक जो है पेंटिंग यहाँ से प्राप्त हुई है। जिस प्रकार बर्ड रॉक पेंटिंग जो है हमें वो तो प्राप्त हुई है बेराट से, लेकिन बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है तो गरदड़ा बूंदी से प्राप्त हुई है। और यह देश में प्रथम पुरातत्व महत्व की पेंटिंग है। बांका की हम बात करें, बांका स्थल तो ये हमारा भीलवाड़ा जिले में स्थित है और यहाँ से जो है राजस्थान की प्रथम अलंकृत गुफा मिली है, तो बांका से मिली है। ठीक है, अगली मैं बात करूँ नैनवा बूंदी की, तो ये जो है नैनवा स्थल ये बूंदी में है और यहाँ पर उत्खनन कार्य श्री कृष्ण देव के निर्देशन में संपन्न हुआ था। और ये इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से जो है महिषासुर मर्दिनी की जो है मूर्ति प्राप्त हुई है, मरण मूर्ति प्राप्त हुई है 2000 वर्ष पुरानी। अगली मैं बात करूं गुरारा की, तो ये हमारे सीकर जिले में स्थित है और यहाँ से हमें चांदी के 2744 यानी 2744 पंचमारक सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। अन्य और भी सभ्यता बस्तियां जैसे कि नगर, रेड वगैरह जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनको हम अगली क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।